ओला उबर की मनमानी अब नहीं चलेगी। बिल्कुल सही सुन रहे हैं आप। टैक्सी से सफर करने वाले करोड़ों यात्रियों और कैब ड्राइवरों के लिए एक बहुत ही बड़ी खुशखबरी सामने आई है। पिछले कई सालों से ऐप बेस्ड टैक्सी सर्विसेज में जो मनमानी चल रही थी, चाहे वो अचानक बढ़ा हुआ किराया हो या फिर ड्राइवरों की कमाई पर मोटा कमीशन, अब ये सब नहीं चलेगा। दरअसल केंद्र सरकार ने इस अन्नपूर्ण व्यवस्था को खत्म करने के लिए एक ऐतिहासिक कदम उठाया है। भारत में पहली बार एक सहकारी टैक्सी सेवा लॉन्च की गई है जिसका नाम है भारत टैक्सी। ये पहल सीधे तौर पर ओला और उबर जैसी निजी कंपनियों को चुनौती देगी और इसका सबसे बड़ा फायदा होगा हमारे ड्राइवरों को। आइए समझते हैं कि ये नई सरकारी पहल किस तरह देश के ट्रांसपोर्ट सिस्टम को बदलने जा रही है। अब पिछले कुछ वर्षों में ऐप आधारित टैक्सी सेवाओं के खिलाफ शिकायतों की एक लंबी लिस्ट बनाई गई है। गाड़ियों की साफ सफाई, मनमानी सर्च प्राइसिंग मतलब अचानक बढ़ा हुआ किराया और बुकिंग रद्द होने की झंझट। अब इसी के साथ ड्राइवरों को अपनी कुल कमाई का लगभग 25% हिस्सा कमीशन के रूप में कंपनियों को देना भी पड़ता था, जिससे उनका मुनाफा बहुत ही कम हो जाता था। और इसी को देखते हुए गृह और सहकारी मंत्री अमित शाह ने इसी साल मार्च में एक सहकारी टैक्सी प्लेटफॉर्म शुरू करने का ऐलान किया था। उन्होंने कहा था कि इस प्लेटफॉर्म का मुनाफा किसी धन सेठ के पास नहीं जाएगा, बल्कि सीधे टैक्सी ड्राइवर्स को ही मिलेगा। भारत टैक्सी को केंद्रीय कोऑपरेटिव मिनिस्ट्री और नेशनल ई गवर्नेंस डिवीजन के संयुक्त प्रयास से लॉन्च किया गया है। इसका संचालन सहकार टैक्सी कोऑपरेटिव लिमिटेड द्वारा किया जाएगा। इस कोऑपरेटिव को जून 2025 में 300 करोड़ की शुरुआती पूंजी से स्थापित किया गया था। अब भारत टैक्सी का लक्ष्य साफ है, यात्रियों को एक भरोसेमंद, पारदर्शी और किफायती विकल्प देना और साथ ही ड्राइवरों को उनकी मेहनत का पूरा फल दिलाना। भारत टैक्सी की सबसे बड़ी खासियत है जीरो कमीशन मॉडल। ये नई सेवा निजी कंपनियों से पूरी तरीके से अलग होगी। इसका सबसे बड़ा आकर्षक फीचर यही है कि भारत टैक्सी ड्राइवरों से उनकी यात्रा की कमाई पर किसी तरह का भी कमीशन नहीं लेगी। ड्राइवरों को केवल एक मामूली सा मेंबरशिप फीस देना होगा, जिसे वे दैनिक, साप्ताहिक या फिर मासिक आधार पर चुन सकते हैं। इस मॉडल से हर यात्रा की पूरी कमाई ड्राइवर की जेब में ही जाएगी, जिससे लाखों ड्राइवरों को आर्थिक मजबूती मिलेगी। अब इस सर्विस से जुड़ने वाले वाहन चालकों को अब ड्राइवर नहीं बल्कि सारथी कहा जाएगा, जो उन्हें सम्मान दिलाने की दिशा में एक नया कदम है। अब भारत टैक्सी की शुरुआत थोड़ी इस तरह होगी। पहला कदम होगा नवंबर में। पायलट प्रोजेक्ट दिल्ली से शुरू होगा। इसमें शुरुआत में 650 गाड़ियों और उनके मालिक ड्राइवर शामिल होंगे। इसी के बाद पहले चरण में करीब 5000 सारथी जुड़ेंगे। अगर ये सफल रहा तो दिसंबर से इसे देश के दूसरे बड़े शहरों में भी शुरू किया जाएगा। सरकार चाहती है कि मार्च 2026 तक भारत टैक्सी सभी बड़े मेट्रो शहरों में पहुंच जाए। वहीं 2030 तक ये प्लेटफॉर्म 1 लाख से ज्यादा ड्राइवरों को जोड़कर छोटे कस्बों और ग्रामीण इलाकों तक अपनी सर्विस देगा। आपको बता दें कि भारत टैक्सी सिर्फ एक टैक्सी ऐप नहीं है। सरकार का दावा है कि ये ड्राइवरों और यात्रियों के बीच भरोसे का रिश्ता बनाए रखेगी। इस प्रोजेक्ट की देखरेख करने वाली गवर्निंग काउंसिल की कमान अमूल के एमडी जयेश मेहता संभाल रहे हैं। अगर ये मॉडल कामयाब हुआ तो भारत टैक्सी सिर्फ भारत की नहीं बल्कि पूरी दुनिया के लिए एक बड़ी मिसाल बन सकती है कि कैसे टेक्नोलॉजी, कोऑपरेटिव और पारदर्शिता मिलकर ट्रांसपोर्ट की दुनिया को बदल सकते हैं।